अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, हल्द्वानी वाक़या पर इस मौलाना ने मुसलमानों को सख्त मशवरा दिया। देखें क्या कहा। और हेडलाइन इंडिया की वीडियो है जी, अभी वीडियो देखते हैं। मेरा नाम है राणा मोहम्मद रहीम, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। और सीधे मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते अपने बच्चों को आप पढ़ाइए, उन्हें पत्थरों की तरफ मत ले जाइए। इसलिए कि इनके बच्चे क्यों पत्थर नहीं चलाते, ये क्यों नहीं पत्थर चलाते, ये जो नेता हैं इन्हें क्यों नहीं आगे। आप ये कहिए कि मैं ख़ास तौर से ये अपील करना चाहता हूं समस्त नौजवानों से कि यार तुम्हें इतनी अकल तो होनी चाहिए कि कौन आपका इस्तेमाल कर रहा है। अरे ये सरकार हमारी है, ये अंग्रेज़ों की या मुगलों की सरकार नहीं है, हमारी सरकार है, भारतीयों की सरकार है। तो इसलिए मैं हल्द्वानी के इस प्रकरण पे ये बात कहना चाहूँगा कि विशेषकर हल्द्वानी के लोगों को संयम रखना चाहिए था और अब भी उन्हें संयम से काम करना चाहिए। अगर कोई आपके पास ऐसी खबर आती है तो आपको उत्तेजित होकर के आपको प्रशासन के ऊपर ये जो आपने वहाँ पत्थरबाजी की है वो नहीं करनी चाहिए थी। पत्थरबाजी हमारा कल्चर नहीं है, इस्लाम का कल्चर नहीं है। आपने क्यों इसे इख्तियार किया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। मैं इस पे ये बात कहना चाहूँगा कि जो पुलिस के लोग घायल हुए हैं, अगर आप ऐसा ना करते तो एक्शन का रिएक्शन भी नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। हल्द्वानी की घटना को लेकर पूरा देश स्तब्ध है और इस तरीके की घटना जो देखने को मिल रही है, आखिर ये साजिश है या फिर सच में ये जो किया गया है ये मदरसे को बचाने के लिए किया गया था। मेरे साथ उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शम्मून काश्मीर साहब हैं और ये इस वक्त वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं उस उत्तराखंड सरकार में जिस बोर्ड के अध्यक्ष इनको बनाया गया है। काश्मीर साहब कैसे कहेंगे, कैसे बताएंगे? जो मेरा पहला सवाल तो यही है कि क्या जिस मदरसे पर बुलडोज़र गया निगम का, क्या वो मदरसा आपके उत्तराखंड बोर्ड में, मदरसा बोर्ड में है या नहीं है पंजीकृत? नहीं, वो हमारे यहाँ पंजीकृत नहीं है। और जो प्रकरण जिस मदरसे का चल रहा है, मैं इसलिए ये बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मदरसा बोर्ड में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना ही वो हमारे यहाँ से पंजीकृत था। और उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अकेला बोर्ड है वहाँ जो जिसके अंतर्गत लगभग 415 मदरसे पंजीकृत हैं और वो बहुत सुचारू रूप से चल रहे हैं। और उसमें हमारा जो पाठ्यक्रम है वो NCERT का है, इसलिए कि हमने उन बच्चों को जो मदरसों में पढ़ते हैं उन्हें एक मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए, ताकि वो भी मुख्य धारा से जुड़ कर के राष्ट्र की भी सेवा कर सकें और अपने परिवार को भी खुशहाल रख सकें और वो अन्य चीज़ों में आगे आकर के IAS और IPS, डॉक्टर और इंजीनियर बन कर के इस राष्ट्र की भी सेवा करें और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में हम ये कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत निष्पक्ष तौर से पूरे प्रदेश को, यानी 1.25 करोड़ जो हमारी आबादी है उत्तराखंड की, बगैर किसी भेदभाव के सबके लिए कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी की सारी हर समुदाय को मिल रही है और उसमें मुसलमानों को तो ज़्यादा मिल रही है। मैं एग्जाम्पल के तौर से ये बता दूँ कि अभी मैं मदरसों के भ्रमण पर जब मैं निकलता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं ये ज़रूर पूछता हूँ कि भाई इस सरकार की एक योजना जिसका आपको लाभ मिला हो या एक कोई नुकसान जिसका आपको हो तो मुझे बताएं। तो कोई नहीं बताता कि कोई नुकसान हुआ है, बल्कि एक आम तौर से लोग बताते हैं साहब हमारे कच्चे मकान पक्के बन गए। और एक नौजवान तो उठता है, वो कहता है कि सर मेरी माँ को पैरालाइज़ हुआ, आयुष्मान कार्ड अगर मेरे पास नहीं होता तो मेरी माँ आज मेरे साथ नहीं होती। तो ये गरीब मुसलमानों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस नेतृत्व को और उनके इस नारे को जो गारंटी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसे बहुत निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मैं हल्द्वानी के इस प्रकरण पे ये बात कहना चाहूँगा कि विशेषकर हल्द्वानी के लोगों को संयम रखना चाहिए था और अब भी उन्हें संयम से काम करना चाहिए। अगर कोई आपके पास ऐसी खबर आती है तो आपको उत्तेजित होकर के आपको प्रशासन के ऊपर ये जो आपने वहाँ पत्थरबाजी की है वो नहीं करनी चाहिए थी। पत्थरबाजी हमारा कल्चर नहीं है, इस्लाम का कल्चर नहीं है। आपने क्यों इसे इख्तियार किया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये।
मैं इस पे ये बात कहना चाहूँगा कि जो पुलिस के लोग घायल हुए हैं, अगर आप ऐसा ना करते तो एक्शन का रिएक्शन भी नहीं होता। और मुफ्ती साहब, आखिर कौन वो लोग हैं? मैं सवाल यही जानना चाहता हूं। आपने कहा कि जब आप मदरसे में जाते हैं तो कोई बच्चा कहता है कि मेरी माँ पैरालाइज थी लेकिन मोदी सरकार का आयुष्मान कार्ड काम आया, मेरे घर पर छत नहीं थी, मोदी सरकार के 2.5 लाख रुपए से घर बन गया। लेकिन जब हल्द्वानी की वो घटना पूरा देश देखता है, वो मंजर पूरा देश देखता है, तो कौन से वो लोग हैं जो इस घटना को अंजाम देते हैं और उस बर्बरता से अंजाम दे रहे हैं कि चाहे पुलिस वाला सामने आए, चाहे प्रशासन के लोग सामने आए, चाहे बुलडोजर लेके जो बुलडोजर से जमींदोज करने के लिए सामने आए उनको पत्थरबाजी कर दें? कौन है वो लोग? मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से जब से आए हैं, पूरा देश कल्याण की तरफ है, विकास की तरफ है, और जितने स्टेट हैं उसमें देवभूमि उत्तराखंड वो अग्रणी एक स्टेट बनता जा रहा है, एक आदर्श स्टेट बनने की तरफ अग्रसर है। और वहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बगैर भेदभाव के काम करते हैं। मैं उसका कारण बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुसलमान आम तौर से 60 साल के अंदर कांग्रेस ने मुख्य धारा से काटा है और उन्हें एजुकेशन से दूर किया, और ये लोग जो आज उन्हें उकसा रहे हैं, उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं मारने की बात कर रहे हैं, कहीं मरने की बात कर रहे हैं, कहीं कोर्ट को जो है वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कहीं सरकार को कर रहे हैं। मेरा इनसे सीधा सवाल है कि आप ये बताइए कि 60 साल कांग्रेस को मिले, उसके बाद यूपी में 15-15 साल 10-10 साल जो है वो गैर बीजेपी सरकारों को मिले, तो क्या ये उनके पास जो टाइम था ये पर्याप्त नहीं था कि मुसलमानों को एजुकेशन से जोड़ते? और यही नहीं, आप इस पर क्यों नहीं सोचते हैं कि आज तेज़ी से मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ रहा है? मैं विशेषकर मदरसों की बात कर रहा हूं कि हमने एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू करके उसमें जो मुस्लिम बच्चे 4%, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो 4% बच्चे बहुत गरीब घरों से पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो पसमानदा समाज से होते हैं ज़्यादातर। जो पत्थर उठाकर मारने आए हैं, जो पत्थरबाजी वहां कर रहे हैं, वो कौन से समाज के लोग हैं? वो कौन सी मानसिकता को लेकर वहां पर पत्थरबाजी? मैं उस पर अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको देखिए, जो पत्थरबाजी करने वाले लोग हैं, मैंने यही तो कह रहा हूं मैं कि वो लोग हैं जिन्हें एजुकेशन से दूर रखा है। वो बच्चे, वो जो 18, 20 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये लोग, मैं उस चीज़ को भली भांति जानता हूँ। जैसे फ्राइडे का दिन आता है या कोई ऐसा प्रकरण होता है तो ये उन्हें उकसाते हैं, और उकसाने के बाद उन्हें आगे कर देते हैं। इनके 2 फ़ायदे हैं उसमें कि वो, एक तो उन बच्चों को नुकसान होगा, उनके माँ बाप जब वो कानूनी शिकंजा उन पर कसा जाएगा तो वो परेशान होंगे, और जो परेशान होंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे। तो उसमें क्या होगा कि वो सरकार से के प्रति उनके अंदर जो है वो ऐसा एक माहौल बनाएंगे कि सरकार मानो तुम्हारे खिलाफ है। और इसी तरह से इनका जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि एक तो उन्हें नुकसान होगा क्योंकि वो इनके परिवार के नहीं हैं। इनके बच्चे कभी भी किसी एजिटेशन का हिस्सा नहीं होते, ना ओवैसी साहब के, ना तौकीर रज़ा साहब के, जितने तथाकथित ये नेता हैं। मैं मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूं, उनके गार्जियनों से कहना चाहता हूं कि कृपया करके, मेहरबानी करके अपने बच्चों की निगरानी करो। जब कोई एजिटेशन हो उसमें अपने बच्चों को बिल्कुल मत भेजिए। आप एजिटेशन अगर करना है, धरना प्रदर्शन करना है, तो ये क्यों नहीं करते? इनके बच्चे क्यों नहीं होते? वो तो आराम से पढ़ रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं। और ये आम तौर से जो गरीब घरों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जिन्हें ये कह करके कि इस्लाम का नाम ले करके ये उनका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये इस्लाम की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इस्लाम तो पीस की बात करता है, शांति की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। ये किस इस्लाम की बात करते हैं कि उनके हाथों में इन्होंने पत्थर दे दिए? जिनके हाथों में कलम होने चाहिए थे, उनके हाथों में पत्थर क्यों दिए? कौन है वो देने वाला? तो उसका जल्दी ही आज के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिए हैं जांच के, वो माननीय हमारी जो प्रथम हमारी चीफ सेक्रेटरी हैं राधा रथुड़ी जी, उन्होंने जो जांच के आदेश दिए हैं, तो हमारे कमिश्नर भी बड़े कर्मठ हैं, बहुत
जो नैनीताल के कमिश्नर हैं दीपक रावत जी, उन्हें मैं समझता हूं जो जांच दी है ये, तो वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। जो भी दोषी होगा, अगर अधिकारियों की लापरवाही होगी तो उनसे भी बात पुरुष होगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक निष्पक्ष और एक ऐसे गार्जियन हैं जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, और ये सरकार किसी के साथ भेदभाव पे बनी भी नहीं। मुफ्ती साहब, वो जमीन रेलवे की है तो क्या अपनी जमीन सरकार खाली ना करवाए? आपके पास वक्फ बोर्ड की कई जमीन है, वक्फ बोर्ड की आपको जमीन मिली हुई है, तो क्या आप कहेंगे कि आज जो तौकीर रजा साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, आज जो ओवैसी साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहें कि इन 45,000 परिवारों को हम वक्फ बोर्ड की जमीन पर ले जाकर इनको बसाएंगे, ये सरकार की जमीन है, सरकार की जमीन को खाली कर देना चाहिए? आप सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? नहीं, जो सरकारी दस्तावेज अगर कहीं है तो वो तो आप उस पर कब्जा कर ही नहीं सकते, वो तो आपको खाली करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए। और आपको मैं समझता हूं कि जहां भी मैं मुसलमानों से एक बात ये कहना चाहता हूं कि जहां भी ऐसी ज़मीनें होती हैं और उसे वो किसी के भी ज़रिए से आप वहां बसते हों, आपको इल्लीगल जगह पर क्यों बस रहे हैं आप? आपको अच्छी जगह पे बसना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी जो है वो मुख्य धारा से जुड़ करके वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, अच्छी लाइफ हो उनकी भी, उन्हें भी पढ़ने का मौका देना चाहिए। आज की सरकार अगर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास पे काम कर रही है तो आपको लाभ भी उसका मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं आप इनके हथियार मत बनिए। मैं मुसलमानों से सीधा कह रहा हूँ, ये सरकार किसी की भी अहितकारी नहीं है, ये सबके हितों को आगे बढ़ा रही है। और इसलिए कि ये लोग आज मैं ये कह सकता हूँ कि ये सरकार जवाबदेह सरकार है, और प्रजातंत्र जितना इसमें मजबूत है, इतना कांग्रेस के ज़माने में प्रजातंत्र इतना मजबूत नहीं था। लेकिन जब कलकत्ता में बैठे एक मौलवी ये कहते हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे, जब कलकत्ता में बैठे एक मौलवी ये कहते हैं कि मुस्लिम इकट्ठे हो जाइए, जब तौकीर रजा साहब ये कहते हैं कि बुलडोजर अगर हमारा घर तोड़ने आएगा तो हम चूड़ियां पहनकर नहीं रहेंगे, बुलडोजर से भी निपटेंगे और योगी से भी निपटेंगे, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? क्या ये भड़काने की साजिश हो रही है मुस्लिम युवाओं को? पहले तो मैं बात कहना चाहता हूं, उन दोनों, अगर वो आप जिससे कह रहे हैं कि हम उन्हें बताएंगे, अगर वो गैर इस्लामिक रास्ते पे ले जा रहे हैं तो हम इस्लाम का रास्ता दिखाएंगे। इस्लाम का रास्ता ये कि मोहम्मद साहब ने अपने ज़माने के अंदर किसी की दिल आज़ारी नहीं की है। उनका पूरा कार्यकाल, पूरा जीवन जो है वो मानव प्रेम को समर्पित है। किसी एक जगह ये तो मोहम्मद साहब की एजुकेशन पर अमल ही नहीं कर रहे हैं। उनकी एजुकेशन तो ये थी कि जानवर भी उनके सामने झुक करके अपनी शिकायतें करते थे, और आज ये इंसानों को इसके लिए उकसा रहे हैं। अरे उसका नतीजा क्या होता है कि जब पुलिस पर आप पथराव करेंगे तो क्या पुलिस हाथ बांध करके बैठेगी? आप पुलिस के ऊपर आप जो है वो हमला करेंगे तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि ये पावर से टकराने का जो काम है ये मुसलमानों को नहीं करना चाहिए, और इन तथाकथित लोगों को इससे बाज आना चाहिए। और सीधे मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते अपने बच्चों को आप पढ़ाइए, उन्हें पत्थरों की तरफ मत ले जाइए, इसलिए कि इनके बच्चे क्यों पत्थर नहीं चलाते, ये क्यों नहीं पत्थर चलाते, ये जो नेता हैं इन्हें क्यों नहीं आगे। आप ये कहिए कि मैं ख़ास तौर से ये अपील करना चाहता हूँ समस्त नौजवानों से कि तुम्हें इतनी अकल तो होनी चाहिए कि कौन आपका इस्तेमाल कर रहा है। अरे ये सरकार हमारी है, ये अंग्रेज़ों की या मुगलों की सरकार नहीं है, हमारी सरकार है, भारतीयों की सरकार है। हम भारतीय आज अपना शासन चला रहे हैं, तो इसलिए, और आज के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो बिल्कुल एक नीचे से निकल कर के आए, उनकी कोई बैकग्राउंड राजघराने की नहीं है, वो तो ईश्वर का वरदान है। अगर ईश्वर किसी को कहता है तुम कुरान को तो पढ़ लो यार, कुलिल्लाहुम्मा मालिकिल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह कह रहा है, ईश्वर कह रहे हैं कि हम जिसे हुकूमत देते हैं वो इज्जत है हमारी तरफ से। कौन है जो जिसे हम इज्जत देना चाहें उसे कोई जलील कर दे, और जिसे हम जलील करना चाहें उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। तो इसलिए मैं सीधे मुसलमानों से कहूँगा कि आप कुरान से अपने आप को जोड़िए, रसूल से अपने आप को जोड़िए, इन तथाकथित प्रोफेशनल लोगों के बहकावे में मत आइए। मेरी विनम्र आपसे अपील है, आप अपने बच्चों को। मेरा सवाल यह है कि वो कौन सी हकीकत दी जाती है अंदर कि जुमे की नमाज आप पढ़िए और जुमे की नमाज पढ़ने के बाद आप हंगामा कर दीजिए शुरू। क्या इस्लाम में ये लिखा है कि नमाज आप पढ़िए और जुमे की नमाज के दिन ही आखिर ये क्यों हो रहा है? बरेली में हुआ, ये तस्वीर जो देश देख रहा है, क्या ये जुमे की नमाज जो होती है उसको बदनाम नहीं किया जा रहा? नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि ईद और जुमा जो होता है वो आम लोग अच्छी बातें सीखने के लिए जाते हैं, लेकिन तस्वीर तो पत्थरबाजी की आ रही है। मैं वही बता रहा हूँ आपसे।
वो सीखने के लिए जाते हैं। अभी मैं उत्तराखंड का हवाला दे रहा हूँ, वीडियो भी आपको भेजूंगा। मैं एक मस्जिद जुड़ा हुआ था। मैंने मस्जिद में नमाज के बाद मुसलमानों से पूछा कि माँ बाप के औलाद पर 3 फ़र्ज़ हैं। अच्छा नाम रखो, जब वो पैदा हो, जब बड़ा हो तो उसे लिखाओ पढ़ाओ, और जब वो बालिग हो जाए, जवान हो जाए, तो उसकी किसी अच्छे ख़ानदान से, अच्छे परिवार से की लड़की से उसका रिश्ता। बस इससे क्या होगा कि आपकी अच्छी जनरेशन तैयार होगी, और ये मोहम्मद साहब का कौल है। तो उसके बाद वहाँ बैठे हुए लोग, मैंने इमामों से भी मैं ये अपील कर रहा हूँ कि आप इस्लाम की जो फंडामेंटल चीज़ हैं आप उन्हें मुसलमानों को बताएं। आप इधर उधर की बातों में जो आप वक्त ज़ाया करते हैं, इससे आप खुद भी गुनहगार हो रहे हैं, और आपकी वजह से अगर कोई देश कमज़ोर होता है या वहाँ कोई ऐसा माहौल पैदा होता है, तो आपको मैं बता दूं कि मोहम्मद साहब की एजुकेशन के, उनकी तालीम के अनुसार आप गुनहगार हैं। अगर आप अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे हैं तो आप गुनहगार हैं। आप उन्हें अच्छी बात बताएं, पड़ोसियों के बारे में बताएं कि अगर पड़ोसी तुमसे दुखी है तो तुम जन्नत में नहीं जाओगे। अगर एक पड़ोसी तुमसे जायज़ तौर से, नाजायज़ तौर से अगर तुमने उसे दुख दिया है, ये है मोहम्मद साहब का रास्ता। लेकिन आज के नेता तो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दबा रही है, मोदी सरकार में मुसलमान परेशान है, घुट घुट कर जीवन जी रहा है। तौकीर रजा साहब ये कह रहे हैं कि घुट घुट कर जीवन नहीं जिएंगे, सड़कों पर संग्राम करेंगे। ज्ञानवापी को लेकर ये कहा जा रहा है कि पूजा अर्चना बंद होनी चाहिए, कोर्ट भी भाजपा का, कोर्ट भी मोदी का, सब कुछ मोदी का, मुसलमान चुप नहीं रहेगा। असल में मैं आपको ये बता दूं कि अगर तौकीर रज़ा ये कह रहे हैं तो मुफ्ती शमून कासमी भी ये प्रयास कर रहा है कि एक दीपक जब सूरज गुरूब होता है, सूर्य अस्त हो जाता है, तो चिराग आगे बढ़ता है कि हिम्मत भर कोशिश करूंगा रोशनी देने की। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, वो अगर इस्लामिक तालीम को तोड़ मोड़ के बयान कर रहे हैं या गलत चीज़ उसमें शामिल कर रहे हैं, तो हमारा ये प्रयास होगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने ये तय किया है कि हम आने वाले दिनों में हमारे बच्चे यहाँ से इंजीनियर बन के निकलेंगे, डॉक्टर बन के निकलेंगे, IAS और IPS के कंपटीशन के लायक बनाएंगे। और वही लोग, आपको यही मैं कहना चाहता, जो कहना नहीं चाहता कह रहा हूँ, वही लोग फिर मस्जिदों में जाके उपदेशक बनेंगे। जब उन्हें वो मुख्य धारा से जुड़े हुए होंगे तो वो जोड़ने का काम करेंगे, तोड़ने का नहीं करेंगे। इसी से ये पूरा कुनबा परेशान है कि अगर मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ गया तो तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। बस आखिरी सवाल आपसे ये है, UCC आपके उत्तराखंड सरकार ने लागू कर दिया है। पूरे देश में अब CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने वाला। अमित शाह जी ने कह दिया है कि नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेकिन जो लोग UCC और CAA को लेकर आज भी भड़काने का काम कर रहे हैं, हालांकि सरकार ये जरूर कह रही है कि ये कानून देश में नागरिकता देने का है, बल्कि नागरिकता लेने का नहीं है, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं, भड़का रहे हैं कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी, देश से बाहर कर दिया जाएगा, उनको भगा दिया जाएगा, ऐसे भड़काऊ लोगों पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि CAA नागरिकता देने का है, लेने का नहीं है। मुसलमानों की नागरिकता कहीं ना प्रभावित हो सकती है, ना होगी। और इसी तरह से UCC का कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। इस्लाम में ना मुदाखलत है, इस्लाम नहीं बल्कि हमारी किसी पूजा पद्धति पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उसी तरह से आप निकाह करेंगे, उसी तरह से आप शादी करेंगे, उसी तरह से आपकी इबादत होगी, पूजा पद्धति आपकी जैसे करते आए वैसे ही होगी। आज हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ये स्पष्ट किया है। मैं उनकी बात का अनुसरण करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों, आपको गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो बात कही है उसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कह चुके हैं, और मैं बिल्कुल ऐसा आश्वस्त हूँ कि मुसलमान इन तथाकथित लोगों के भड़काऊ बातों पर ध्यान नहीं देगा, बल्कि स्वयं उसका अनुसरण करेगा। आप स्वयं सोचिए कि माननीय गृह मंत्री जी ने आज बहुत जोर दे करके कहा है कि ये किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है, तो देने का है। और उन मुल्कों के अंदर जहां हमारी माइनॉरिटी, हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं, उन्हें वहाँ परेशान किया गया। अगर उन्हें हमारा देश, दुनिया का कोई देश किसी को नागरिकता, ख़ास तौर से मैं गल्फ़ की बात कर रहा हूँ, आप अरब में जाइए, वो तो आपके उसी धर्म को मानते हैं जिसको आप मानते हैं, वो आपको नागरिकता नहीं देंगे। ये देश ऐसा है हमारा कि वो हमारे ही कुनबे के लोग थे, हमारा ही देश का हिस्सा उधर चला गया था। और ये महात्मा गांधी जी और उस वक्त की सरकार ने उस वक्त इसे इंक्लूड किया था, यानी कांग्रेस ने अपने ज़माने में, कि जो लोग आना चाहेंगे हम उन्हें नागरिकता देंगे।
देंगे और हम बाध्य हैं उसके लिए। तो इसके लिए तो हम लोग, पूरी दुनिया हमारी प्रशंसा कर रही है कि भाई जहाँ लोग अपनी नागरिकता देने से कतराते हैं, खासतौर से अरब देश, आप जाइए कि अगर आपको अरब की, सऊदी अरब की अगर आपको नागरिकता मिल जाए, अरे हम तो वो हैं जो हम दूसरों को छत देने के लिए, दूसरों को ज़मीन देने के लिए तत्पर हैं। ये तो बिल्कुल वो अमल है जब मोहम्मद साहब ने हिजरत की है मक्के से मदीने की तरफ, तो मदीने के लोगों ने तो इतना बड़ा त्याग दिया कि उन्होंने अपने घरों के अंदर रखा। तो आज मैं समझता हूं कि इसका अनुसरण तो करिए। अरे खुदा के वास्ते तुम्हारी अकल कहाँ चली गई? आप मोहम्मद साहब की जीवनी को पढ़िए। अभी मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और उन्हें आधी रोटी खाओ, उन्हें पढ़ाओ, ताकि इन भेड़ियों से आप अपने बच्चों को बचा सकें। आप कोई एहतजाज किसी एजिटेशन के अंदर अगर आप भेजें तो आप पहले 100 बार सोचिए कि तुम्हारे बच्चों को ये भेड़िए हैं, उनका शिकार कर लेंगे। तो हमारे साथ उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काशमी साहब, जिनका साफ ये कहना है कि किसी भी आंदोलन में या किसी भी इस तरीके की घटना में जाने से पहले आप 100 बार सोचिए कि उसका रिजल्ट क्या होगा। और हुआ यही है कि अब उत्तराखंड सरकार ने पूरी तरीके से जांच के आदेश दे दिए हैं और जिन्होंने भी इस तरीके की क्रूर घटना को अंजाम दिया है उनकी जांच होगी और जांच में कानूनी तौर पर उनका सजा मिलेगी। तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा। जी, राय दें जी। हमारी राय जो है वो जहाँ पर ये मौलाना साहब है ना, इनसे काफ़ी मिलती जुलती है। और हम भी यही कहते हैं कि ये इस्लाम का रास्ता नहीं है पत्थरबाजी करना, बिल्कुल। और ये रुकावटें पैदा करना, फितना फसाद पैदा करना, मुल्क तोड़ना, ये इस्लाम नहीं सिखाता। तो यही हम कहते हैं। लेकिन ये है कि लोग अपनी मर्जी से करते हैं जहाँ पे फ़ायदा होता है और लोग यूज़ करते हैं। और जो नेता है ना, उन्होंने यूज़ किया है। और जैसे तौकीर रज़ा की बात कर रहे थे, ओवैसी साहब की बात कर रहे थे, और उन्होंने मतलब कि यूज़ किया। उनके बच्चे क्यों नहीं आगे आते? उनके बच्चे क्यों नहीं आगे एहतजाज में पहुँचते? ये गरीबों के बच्चों को क्यों यूज़ किया जाता है? फिर गरीबों पे जो है वो कानून जब शिकंजा कसता है, वही बात कि जब वो उन पे कसता है तो फिर वो उनको और एक चीज़ मिल जाती है कि देखो जी, ये तो कानून भी हमारी नहीं सुनता, ये कानून हमें रगड़ता है, ये कानून। और फिर नफ़रत और बढ़ती है उनके दिल में। तो और ज़्यादा फिर वो जो है वो फिर जो है ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं। तो फिर ये उनका फ़ायदा हो जाता है। लेकिन उनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। अपने बच्चों को तो कोई नहीं है इस चीज़ पे लेके आता। यही तो मैं कहता हूँ, जो सियासतदान अपने बच्चों को ना लेके आए, वो समझ जाए कि बगैरत है। वो सियासतदान ना इस्लामी है, ना कोई किसी और मज़हब से तल्लुक़ रखता है। वो सिर्फ़ खुद गर्ज़ है, सिर्फ़ अपनी सीट की खातिर कर रहा है। अगर उसके बच्चे किसी यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ रहे हैं और लोगों को मशवरा दीनी हो ऊपर से कि मदरसे में पढ़ें आप लोग पत्थरबाजी करें, आप लोग ये करें, आप लोग वो करें, क्यों करें भाई? तुम्हारे बच्चे किधर हैं? लेके आए ना उनको, बीच में वो भी आए। बिल्कुल। और जो प्योर एजुकेटेड मुस्लिम है इंडियन, वो इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी जैसे और तौकीर राजा जैसे जो लोग हैं वो तौकीर अपनी रज़ा। वोट तौकीर रज़ा जैसे जो लोग हैं वो अपनी वोट बैंकिंग के लिए इस चीज़ को, इस मुद्दे को इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। और अगर इस्लाम की यहाँ पे बात की जाए तो इस्लाम तो फितना और फ़साद की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। अगर दीन की बात की जाए तो जिस जगह पर आप रहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, वहाँ के जो कानून है वो आप पे फर्ज हैं, उनको आपने फॉलो करना है और कानून के दायरे में रह के आपने चलना है। और एक गवर्नमेंट की जगह है जो कि इलीगल तरीके से उस वक्त जो भी लोग थे, कांग्रेस की मेरे ख्याल में हुकूमत थी, कांग्रेस की हुकूमत में ये जो चीज हुई है ये बड़ी गलत हुई है। उनकी भी जिम्मेदारी थी कि ऐसी जगहों पर जो इलीगल तरीके से लोग कब्जा कर रहे हैं उनको ना करने दिया जाए। और जिन लोगों ने किया है, आज अगर उनसे गवर्नमेंट अपनी वो जगह वापस ले रही है तो ये कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो इलीगल था। उन्हें चाहिए था कि अपने पक्के मकान बनाते ही ना, क्योंकि उन्हें भी तो पता है कि ये इलीगल जगह है, ये गवर्नमेंट की जगह है। आखिरकार ये प्रॉब्लम जो है, ये मुद्दा जो है वो उठना है और गवर्नमेंट जो है वो तो जरूर क्लेम करेगी कि यहाँ पे जो इलीगल तरीके से जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं इनको हटाओ, क्योंकि वो किसी एक पक्ष के लिए तो हो नहीं रहा। अगर तो सिर्फ मुसलमानों के साथ ये चीज हो रही है तो चलें जी, सारी दुनिया कहती है, हम भी कह देंगे कि ये ज्यादती हो रही। वहां का जो कानून है वो तो सबके लिए बराबर बना हुआ है। वहां पे जितने भी इलीगल कब्जे हैं, जितनी भी एक गैर कानूनी जगह पे कब्जा करके तो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, उन सब के साथ ये हो रहा है। तो ये तो और कानूनी मुझे है। तो ये समझ नहीं आती कि ये जहाँ पे भी देखें, इंडिया पे मुस्लिम इलीगल की जगह पे क्यों बैठा हुआ है?
सोचने वाली बात है जी, माइंडसेट होता है एक किस्म का। नहीं, लेकिन बात वो ठीक की है। कमेंट जो आए थे ना, उन्होंने कहा कि ये जो हैं ये बांग्लादेशी और हिंदकिया से हैं, हाँ बिल्कुल, तो ये प्योर वहां से इंडियन आए हुए मुस्लिम्स हैं, हैं, वो वो नहीं इंडियन है। मुस्लिम नहीं है, ये हम्म, इंडियन नहीं है ये। लगते भी नहीं है, ये क्योंकि लोग इंडियन जो मुस्लिम हाँ, है वो असदुद्दीन अवैसी से हटके काफी सारे, बल्कि ज्यादातर मुस्लिम जो इंडियन है वो एजुकेटेड हैं और वो अपने देश से बड़ा प्यार और बड़ी मोहब्बत करते हैं, और हिंदू लोगों के साथ उनका मिलजुल कर रहना एक मिसाल बनी हुई है दुनिया में। जैसे और यहाँ पे जो है अफगानिस्तान से आ जाए बिल्कुल, अफगानी, और यहाँ पे जो है मुल्क वही अमन खराब कर दिया उन्होंने। कब्जा कर लें या रहना शुरू कर दें किसी भी गवर्नमेंट की जगह पे, और तो ऐसा फिर वो हुआ वो है, वही वो साथ ऐसा चीज हुआ हुई है, है। ऐसा हुआ है, बहुत दफा ऐसा हुआ है। लेकिन हम तो इस बात के हक में हैं जी कि जो भी चीजें हैं, ये कासमी साहब जिन्होंने बहुत अच्छी स्पीच की है, इन्होंने कहा है कि मैं मुस्लिम पक्षों के पास जाता हूं कि अगर आपके साथ आपको लगता है कि कोई नाइंसाफी हो रही है तो मुझे बताएं। तो जितने भी मुस्लिम पक्ष हैं वो यही बताते हैं जी कि हमें तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी लाभ निकलते हैं वो सबसे पहले हमें मिलता है, और सबसे ज्यादा मुसलमानों को वहां पे मिल रहे हैं लाभ जितने भी हैं। हम्म। तो यार ये सरकार सारे देश के लिए है, और जितने भी पक्ष हैं उन सब के हक में हैं, और सारे पक्ष इस गवर्नमेंट से बड़े खुश हैं। खुश क्यों ना हो जी, जिस तरह की तरक्की हो रही है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें भी साथ जुड़ी हुई हैं। और जहाँ तक मुफ्ती साहब ने कहा कि वो जो है उनको अगर पता है कि इल्लीगल जगह पे आप मकान अपने बना रहे हैं, ये जगह कवर कर रहे हैं, तो पहले उससे पहले जांच पड़ताल कर लें। और वही उन्होंने बात की, बार-बार वो मेंशन कर रहे थे तालीम को लेकर, क्योंकि जो स्ट्रेटजी लोग यूज़ करते हैं ना, जो यंगस्टर होते हैं और जवानी चढ़ रहे होते हैं, उन बच्चों का ज़हन मोल्ड हो रहा होता है और वो उसी चीज़ को यूज़ करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो है, ये ज़्यादातर मेरे ख़्याल में इन अ रियल वर्ल्ड, जब जुम्मे की नमाज़ हो रही होती है, खुतबा दिया हाँ जाता है, बिल्कुल। वहाँ पे बैठ के मौलवी, आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, नीचे आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके नीचे अगर 100 या 200 या 300 बंदे बैठे हुए हैं, आपने उनको बेसिक चीज़ से गाइड करना है और कुरान और हदीस के मुताबिक, मतलब उस किताब के मुताबिक करना है। और प्रॉफ़ेट मोहम्मद का बार-बार वो मेंशन कर रहे थे, लोगों में 1% भी नहीं है, हम में भी नहीं है। हम्म। लेकिन यहाँ तक हम चीज़ों को समझना शुरू हो गए हैं। चलें एक स्टेप ही सही, लेकिन हम समझना शुरू हो गए कि क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह चलना है, ठीक है? वो बेसिक चीज़ें आप जो एज़ अ ह्यूमन बीइंग लोगों में होती हैं, वो नहीं है इन लोगों में। तो वो किस तरफ चल पड़े और कौन-सी जन्नत का वो नज़ारा लेना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, वो लोग इन लोगों को भड़काते हैं, यही सब्ज़ बाग दिखाकर। और बहुत सारी बातें जो मूवीज़ में और टेलीविज़न पे अक्सर प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे डिस्कशन होती है, इन चीज़ों को लेकर। तो हर बार जो है वो किसी, मैंने नहीं सुना और टेररिज्म में किसी हिंदू का नाम आया हो, किसी सिख का नाम आया हो, मतलब इस तरह के। लेकिन ये है कि आज आगे चले चंद रेयर केसेस होंगे, उनमें नाम आएगा, लेकिन 99% जो है कर लें, वो मुस्लिम्स का नाम आता है। क्यों? उनको ये चूरन दिया जाता है और वो भी यंगस्टर होते हैं बिल्कुल। आप निकाल के फ़ोटोज़ रिकॉर्ड निकाल के चेक कर लें, वो सारे यंगस्टर होंगे, वो 17 से नीचे-नीचे होंगे। उनको उन्होंने जन्नत का वो एक किस्म का ढोसला दिया हुआ है और आगे लगाया हुआ है और इस तरह के काम करवाते हैं। तो फिर कम्युनिटी कौन-सी बदनाम होती है? मुस्लिम ही होगा। फिर वो जहाँ पे होएगा उसको जनाब दबाने की कोशिश की जाएगी, इधर वो क्रिटिसाइज़ किया वही जाएगा। बात मौलाना साहब ने जो कही है ना, मैं उससे मुत्फिक हूँ कि उन्होंने कहा कि ये हम ठेकेदारों के पीछे पड़ जाते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो भड़काते हैं, हत्थे चढ़ हम जाते हैं। उनके पीछे लग जाते हैं और हुँ, उनकी बातें वो तकरीरें करते हैं और हमें सुनाते हैं और हमारे दिमाग को जो है वो मोल्ड करते हैं। हमें खुद जो है कुरान पाक और हदीस जो है वो खुद पढ़नी पढ़ने चाहिए चाहिए। और समझनी चाहिए, और उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या समझाया गया है, वो हमें खुद पता होना चाहिए। और बिल्कुल। हम मुसलमान नाम के मुसलमान हैं, किसी ने कभी खोल के किताब नहीं पढ़ी, अगर पढ़ी भी है तो अरबी में पढ़ते हैं, कभी तर्जुमा पढ़ा ही नहीं है, समझने की कोशिश ही नहीं की है खुद से। और दूसरी बात ये है कि जो यहाँ तक लिखा हुआ है कि एक मासूम का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल इंसानियत है, का तो कत्ल। उस वक़्त जो है वो जब आप बम धमाका करते हैं या बम फोड़ते हैं, जो ये उन लोगों को कह रहा हूँ जो कि इन चीज़ों में आ जाते हैं कि जी ये चीज़ें करना जायज़ है। हुँ, उन चीज़ों में आ जाते हैं जब वो उनको समझा रहा हूँ कि आपको इतना पता होना चाहिए कि एक मासूम की जान पूरी इंसानियत की जान है लेना, हाँ। और एक मासूम की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना होता है। तो जब आप जो है वो उस चीज़ में लग जाते हैं कि जी ये वहाँ पे जो गैर मुस्लिम है उन पे हमला करेंगे तो हमें जन्नत मिल जाएगी। तो ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि गैर मुस्लिम हो और आप हमला करें और आपको जन्नत मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। उन गैर मुस्लिम की बात हुई है जो आपके साथ लड़ना चाहते हैं, जो आपको रुकावट बनते हैं, जो आपकी इबादत में रुकावट बनते हैं, जो आपको मस्जिद जाने से रोकते हैं, इबादत करने से रोकते हैं, रोज़े रखने से रोकते हैं, मतलब इन चीज़ों में रुकावट बनते हैं, उनसे लड़ने की इजाज़त है। तो अगर वो नहीं आपको छेड़ रहे, आपको कोई तंग नहीं कर, अब जैसे कि मिसाल के तौर पे आप किसी जगह पे बम धमाका करते हैं, एक
मॉल ही ले लें, मॉल में करते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे कौन-सा आप मुझे बताएँ कि किस लोगों ने वो कौन है सारे जो मॉल में थे? वो मासूम लोग हैं। उन्होंने कौन-सा आपको रोका है किसी चीज़ से? बिल्कुल। वो कौन-सा आपसे लड़ रहे थे? तो उनको मारेंगे तो उसका क्या मतलब है? आप सीधा दोज़ख में जाएँगे। नहीं, ये नहीं, आप लोगों समझ को गए। समझ ही नहीं आती। वो अक्सर उन्होंने टेररिस्ट जितने भी पकड़े थे उनके इंटरव्यूज़ ओरिजिनल, उनकी वीडियो क्लिप्स उन्होंने चलाए हैं। एक मूवी में उन्होंने शॉर्ट मूवीज़ थी उसमें चलाए हैं और वो मूवी क्रिएट की गई। उन लोगों में कह लें कि ये सियासी समझ लें कि उन्होंने इस्लाम का एक किस्म का ना गलत पस-ए-मंज़र जो है ना, गलत पोज़ीशन जो है ना बातों दिखाकर को ना उनकी मोड़-तोड़ आँखें के बंद की दिखाया हुई हुआ थी। है। वो बिल्कुल बिल्कुल। वो मोल्ड हुए पड़े थे। उनको हदीसें पढ़ के सुनाई गई हैं कि भाई ये नहीं ये है लिखा हुआ, इसका मतलब ये है। हुँ, आप लोगों को गलत गाइड किया गया है। बिल्कुल। आपको किसने कह दिया कि आप मतलब एक इंसान का कत्ल करेंगे और उसके बाद आप जनाब वो भी इनोसेंट, बिल्कुल, बच्चे भी हैं उसमें, बूढ़े भी और हैं। साथ खुद भी खुदकुशी करेंगे। हाँ, तो मतलब तो कि इस्लाम में तो खुदकुशी है ही हराम। फिर जब उनको फैमिलीज़ का बताया जाता है कि आपके पीछे फैमिलीज़ जो है उनको पता भी नहीं है आप किस रास्ते पे चल पड़े हैं और क्या कर रहे हैं और मासूम लोगों की जान लेने लगे हैं। तो वो जब उनके घरवालों को बताते हैं तो वो कहते हैं हमें पता नहीं। भाई किस तरह पता नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है। वही मोदी साहब कह रहे हैं। किस माहौल में बैठ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ के आया है और वालिदैन की ज़िम्मेदारी वो है जी, गाइड अपनी वो औलाद का ख़्याल हाँ, वो रखें और गाइडलाइन जो है वो ज़रूरी बिल्कुल। है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जिन लोगों को यूज़ किया जा रहा है, उन लोगों को इतनी सेंस होनी चाहिए, इतनी अकल होनी चाहिए कि यार जो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो खुद किधर हैं? क्या वो खुद आगे लगे हुए हैं? और जिस रास्ते के लिए वो यूज़ कर रहे हैं, क्या ये रास्ता ठीक है? क्या वाक़ई वहाँ पे कानून जो बना हुआ है, वहाँ पे कानून इतना ज़बरदस्त कानून है कि आप कानून का सहारा ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है। कानून को अपने हाथ में लेना एजुकेटेड बंदा तो कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेता। वो हाँ, कानूनी कार्रवाई अगर उसे लगता है पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कोई ज़्यादती वाला हमें तो मुद्दा नज़र नहीं आ रहा। अरे इल्लीगल करेंगे इल्लीगल तो तरीके उठाएँगे से ना फिर। बिल्कुल। तो एक ये जो गवर्नमेंट है, एक मुल्क है, उसकी एक ज़िम्मेदारी है। ये तो नहीं ना कि जिसका जहाँ पे मर्ज़ी करे वो वहीं पे कब्ज़ा जमा के बैठ जाए और अपनी गुंडा माफ़िया शुरू कर दे और बाद में कहे कि मेरे साथ ज़्यादती हो गई है। तो ज़्यादती की शुरुआत तो भई पहले खुद आपने की है। आप ऐसे बिल्कुल। काम ही ना करें जो गलत है। और एक कमेंट आया था और उन्होंने बोला था कि एमएनए और एमपीए भी शामिल होते हैं इस सारी साजिश में जो पहले थे। तो हमने भी वीडियो में यही कहा था जो अदाकारी थे, अदाकारी का मतलब यही था कि जो एमएनए थे, एमपीए थे, जो जिनकी ज़िम्मेदारी बनती थी उस जिस वक़्त टाइम, होल्ड पे थे। उन्होंने रिश्वत लेके आँखें बंद की, जैसे भी किया तो उनको भी सज़ा दें, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो किसी भी जमात के जो हैं वो किसी भी नेता हों, पार्टी के उनको और भी सज़ा दें। बिल्कुल, यहाँ पे एक पॉइंट और भी बनता है, हो सकता है उन्होंने रिश्वत के लिए ना किया हो, वोट बैंकिंग के लिए किया हो, कि मुसलमानों के नज़दीक जी वोट बैंकिंग इकट्ठी करने के लिए कि हम जी बड़े अच्छे हैं, हम आपके हक में हैं। कांग्रेस चूँकि ये चूरन काफ़ी टाइम से बेचती आई है, अब ये नहीं बिक रही क्योंकि अब लोग जो हैं वो शऊर वाले हो गए हैं, एजुकेटेड हो गए हैं कि ये मुस्लिम और हिंदू वाला जो चूरन है ना, अब आहिस्ता-आहिस्ता ये ठप होता चला जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर उनके पास हैं कोई कागज़ात, तो कागज़ात लेके अदालत में जाएँ ना, बताएँ कि ये देखें जी हमारे कागज़ात हमने पैसे देके ये चीज़ खरीदी है और ये 10 कागज़ात हैं, ये दस्तखत हुए हैं, ये अंगूठे लगे हैं हमारे। हुँ, बेशक जो झूठे हैं, हुँ। लेके तो जाएँ ना एक दफ़ा। उसमें हाँ। पता तो चल जाएगा हाँ, ना फिर कौन-सा लेके जाएँ अधिकारी था, लेकिन विद प्रूफ। एक चीज़ विद यहाँ पे प्रूफ और भी जाएँ। है क्योंकि गवर्नमेंट की जो जगह होती है वहाँ वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, किसी पर्सन के नाम हाँ, वो खरीद नहीं सकता। नहीं झूठे दस्तावेज़ बनते हैं ना, हुँ, एक किस्म के जिन अधिकारी ने झूठे दस्तावेज़ बनाए हों। एक मिसाल दे रहा हूँ, वो इनको दिए तो होंगे, उन पे उनके अंगूठे होंगे, दस्तखत होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ना। वो लेके जाएँ ना, आखिर आपने अगर खरीदी है तो लेके जाएँ और दिखाएँ गवर्नमेंट को कि हमसे धोखा हुआ है, लेकिन हमने आप खरीदी थी। चलो फिर भी मानने में आता है कि आपके साथ धोखा हो गया। लेकिन जब जब सिस्टम में नहीं आपके पास निकलता कोई कागज़ात हुँ, ही नहीं है, तो फिर तो आपको छीनी वो जाएगी। उल्टा फँस जाते हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पे कहीं किसी जगह पे काबू किया हुआ है और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी फेक हैं। चले मेरे नज़र में वो ठीक हैं, ओरिजिनल हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट की नज़र में फेक होंगे। क्यों? वो सिस्टम में जैसे उन्हें चेक करना है, सिस्टम में भाई आपका वो डेटा है ही नहीं इंटर हुँ। और आपकी जगह है नहीं, वो अभी भी मैं गवर्नमेंट के वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो अगर लोगों के पास फेक हैं, ठीक है? फिर वो जो अधिकारी थे उनको सामने लेके आएँ। फिर वो उनसे फतेह पूछें कि आपने फेक क्यों दिए यार हैं? जो ज़ाहिर है ये लोगों सच्चा ने बंदा पैसे होता है दिए ना, होंगे ये तो फेक रिकॉर्ड होंगे। ये पहली बात रिकॉर्ड तो ये निकलेगा। है कि जो सच्चा बंदा होता है वो फितना और फसाद की तरफ जाता नहीं है। बिल्कुल, झूठा बंदा जो होता है ना वही गलत रास्ता इख्तियार करता है और बिल्कुल। अपने गलत को सही करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो स्टोनबाज़ी की गई है ना, ये इनके गलत होने की सबसे बड़ी दलील है। क्योंकि हाँ। गलत रास्ता इन्होंने चुना ही इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि ये गलत है। हाँ, ये कानूनी कार्रवाई कर भाई ही नहीं सकते। स्टोन प्रॉब्लम हो तो चलो वो भी एक किस्म का ठीक था।
वो उन्होंने पेट्रोल बम यूज किए हैं। पेट्रोल बम यूज किए हैं, और जहां तक हमने सुना है वो ये है कि बेलडोजर को आग लगा के जला दिया गया है। यार वो किसकी है वो प्रॉपर्टी? वो आप लोगों की प्रॉपर्टी है, वो अवाम की प्रॉपर्टी है, अवाम के टैक्सों से बना है। किसका नुकसान किया? अपना नुकसान किया। वो वही बात आ जाती है आ जाके कि पढ़े लिखे अवाम होती तो मे भी हो सकता है टेबल डिस्कशन होती, ये इस तरह की हरकतें ना होती, लेकिन वो कम पढ़े लिखे लेकिन हैं वहां के जो उसकी वजह मुस्लिम से। हैं, अगर कोई सुन रहे हैं तो उनसे हमें तो यही रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं कि यार आपके देश का जो माहौल बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत माहौल बना हुआ है। खराब हो इस रहा है वक्त अभी। हिंदुस्तान एक एग्जाम्पल बना हुआ है, और खुदारा अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए। जो लोग आपको यूज कर रहे हैं वो देश के हक में नहीं है, वो देशद्रोही हैं, देश दुश्मन कह लीजिए, कि जिन्हें एक मौका मिला हुआ है आपको यूज करने का, और आप उनके कहने पर एक देश का जो माहौल खराब कर रहे हैं। इससे बच जाए, इससे बिल्कुल। दूर रहें। बिल्कुल और मौलाना साहब ने जो है वो बातें बिल्कुल ठीक कही हैं, और ऐसे मौलाना की ज़रूरत है हर जगह, जो कि एक बिल्कुल सही राह दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, ना कि भड़काएं। बिल्कुल जी, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।